तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा अपनी क्लास में बैठकर अपनी एक नोटबुक में एक फिक्शनल सुपर हीरो की ड्राइंग बना रहा होता है। अब वो खुद को भी उसी हीरो से कंपेयर करने लगता है। अब हीरोइन के बिना हीरो हीरो थोड़ी ना होता है, इसलिए इचिकावा एक हीरोइन की ड्राइंग भी बनाता है जो कि दिखने में मेरे को तो बिल्कुल यामाडा जैसी दिख रही होती है। अब इचिकावा यामाडा की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये ड्राइंग उसकी जैसी नहीं दिखती है, कसम से यार, और ना ये किसी और पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का नर्स ऑफिस देखते हैं जहाँ पे इचिकावा आया होता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। सडनली वो नीचे यामाडा की शूज़ देखता है। अब लड़की का चक्कर ऐसा होता है कि इचिकावा को यामाडा के जूते देखकर फीवर के साथ साथ सर दर्द भी चालू हो जाता है। नर्स उसको रेस्ट करने का बोल के वहाँ से जाते टाइम गलती से सामने लगा पर्दा भी हटाते जाती है। अब इचिकावा के ठीक सामने यामाडा भी लेटी हुई होती है। अब इचिकावा को देखो तो यार उसके होश ही उड़ जाते हैं कि उसके ठीक सामने यामाडा लेटी हुई है। अब इचिकावा बोलता है कि अरे यार, ये तो यही है। तभी मैं सोचूं कि मैराथन के बाद ये क्लास से गायब कहाँ हो गई थी। अब इचिकावा सोचता है कि एक सेकंड रुको, क्या यही मेरे लिए एक सही मौका है इसको मारने का। अब इचिकावा यामाडा की तरफ देखता है और उसको देख के कुछ ऐसा बोलता है उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफ़ेद है और किसी मूर्ति की तरह चिकना और थोड़ा सा सॉफ्ट भी। मानना पड़ेगा यार, इचिकावा लड़कियों की तारीफ करने में बड़ा खतरनाक है। फिर सडनली यामाडा की आंख खुल जाती, जिससे इचिकावा तुरंत अपने पीछे और मुंह कर लेता है। अब यामाडा बोलती है कि शुक्र है, मुझे लगा कि कोई अजनबी मेरे सामने लेटा हुआ है और मुझे घूरे जा रहा है, बट शुक्र है कि यहाँ पे तुम हो जिसे मैं जानती हूँ। फिर यामाडा पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें। इचिकावा बताता है कि मेरी खोपड़ी के अंदर नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरा सर दर्द कर रहा था। और तुम्हें क्या हुआ है। यामाडा बोलती है कि मुझे पेट दर्द कर रहा था। फिर यामाडा अपनी पॉकेट से मेडिसिन निकालते हुए इचिकावा को देती है और कहती है कि ये लो, इससे तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब इचिकावा मुंह बनाकर बोलता है कि स्नैक्स की बजाय ये दवाई बहुत जल्दी दे देती है। अब इचिकावा सामने एक मग देखता है और सोचता है कि इस मग को यामाडा ने भी यूज़ किया है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस मग को यूज़ करने के बजाय, बिना पानी के मेडिसिन थोड़ी ना ले सकता हूँ मैं। फिर इचिकावा मग को अपने मुंह के सामने लाकर वो 2 मिनट रुक के कुछ इमेजिन करता है और सोचता है कि कैसे यामाडा ने इस मग से पानी पिया होगा। इचिकावा फिर बड़ी मुश्किल से पानी पीने जा ही रहा होता है कि पीछे से यामाडा खड़ी हो जाती है, जिससे इचिकावा घबरा जाता है और बिना पानी के वो मेडिसिन निकल जाता है। फिर यामाडा बोलती है कि मैं चलती हूँ। अब इचिकावा बोलता है कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा, ये मेरी पॉलिसी है। अब इचिकावा फिर देखता है कि वहीं पर यामाडा की टी शर्ट भी रखी हुई होती है। अब इचिकावा यामाडा की शर्ट को छूने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को रोकते हुए कहता है कि अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रुकना होगा, मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं है, ये बस उस शर्ट को छूना चाहता है। क्या करूँ मैं। ज़रूर मेरे सर के अंदर कोई ना कोई क्रीचर है या फिर कोई माइंड कंट्रोल पैरासाइट। मेरा दाहिना हाथ मुझे वापस करो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तभी रूम के अंदर नर्स एंटर करती है, जिसे देखकर इचिकावा सोने की एक्टिंग करता है। नर्स इचिकावा से बोलती है कि यामाडा ने अपनी ये शर्ट यहीं छोड़ दी है, तुम उसको दे देना, और शर्ट उसके मुंह पर फेंक के वहाँ से चली जाती। इचिकावा यामाडा की शर्ट को स्मेल करता है और सोचता है कि इसकी स्मेल काफ़ी फ्लोरी स्वीटी टाइप है। फिर आगे हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे सब होते हैं। इचिकावा शांति से बैठकर अपनी ड्राइंग कर रहा होता है। तभी पीछे अदाची और उसके दोस्त आपस में बात करते हैं कि गाइस चलो, हम लड़कियों के साथ एक गेम खेलते हैं। इचिकावा उन सबकी इंटेंशन समझ जाता है। इचिकावा मन ही मन में बोलता है कि कितने ठरकी हैं ये लोग। फिर अदाची और उसके दोस्त गेम चालू करते हैं। इचिकावा मन ही मन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। अदाची फिर उन सारी गर्ल्स के पास जाता है। अदाची सारी लड़कियों से बोलता है कि मैं तुम सबके नेल्स देख के बता सकता हूँ कि तुम कितनी हेल्दी हो, चलो अब अपने नेल्स दिखाओ। अदाची सबके नेल्स देखता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्तों के पास आके बोलता है कि उन सबके नेल्स शॉर्ट हैं, शायद वो सब। अब तुम लोग काफ़ी समझदार हो यार, समझ जाओ कि वो क्या कहना चाह रहा होता है। उधर अदाची के दोस्त भी अदाची से बोलते हैं कि तू कितना जीनियस है भाई। इचिकावा फिर शांत रहते हुए अपने आप को संभालता है। तभी उसके पास अदाची आता है। अदाची बोलता है कि इचिकावा, क्या ये कागज़ तुम यामाडा को दे दोगे, और उसे वो कागज़ देकर वहाँ से चला जाता है। इचिकावा सोचता है कि पक्का उसने इस कागज़ में कुछ गंदा लिखा होगा। इचिकावा 2 मिनट सोचता है और फिर अदाची का कागज़ ना देते हुए
इचिकावा अपनी उसी हीरोइन की ड्राइंग को, जो कि बिल्कुल यामाडा जैसी दिख रही होती है, वो यामाडा को देखकर क्लास के बाहर निकल आता है। यामाडा जब इचिकावा की बनाई हुई ड्राइंग को देखती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अदाची का वही गेम फिर से चालू होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट पैटर्न में। अब अदाची अपने दोस्तों से बोलता है कि अब हम उन लड़कियों की फेवरेट सेक्स पोजीशन का पता लगाएंगे। अब क्या ही बोलूँ मैं। इचिकावा बोलता है कि ये ऐसी बातें भरी क्लास में इतनी ज़ोर शोर से कैसे बोल रहे हैं। अदाची फिर उन सारी गर्ल्स के पास जाता है और कहता है कि चलो गर्ल्स एक टेस्ट करते हैं। सारी गर्ल्स बोलती हैं कि कैसा टेस्ट और हमें करना क्या है। अदाची फिर बोलता है कि अपने हाथ से मेरे हाथ को टच करना है। उनमें से एक लड़की बोलती है बस इतना ही। फिर अदाची के दोस्त पीछे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लड़कियां जिस तरीके से टच करेंगी उसी हिसाब से वो उनकी बेटर सेक्स पोजीशन होगी। मतलब अगर ऐसे सामने से करेंगी तो नंबर 1, ऐसे करेंगी तो नंबर 2, ऐसे करेंगी तो नंबर 3, और अगर ऐसे करेंगी तो नंबर 4 की पोजीशन होगी। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा है, ये बस हमारे हाथों को छूना चाहता है। अदाची बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अदाची के हाथ पे नीचे से कोई हाथ रख देता है। अदाची देखता है कि वो कानाज़ाकी का हाथ होता है। अदाची फिर अपने मन में कानाज़ाकी को उसी पोजीशन में इमेजिन करता है और ये सोच के बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और कानाज़ाकी से कहता है कि तूने ये सोच भी कैसे लिया कानाज़ाकी। एक लड़की तो अपने पैर से अदाची का हाथ टच करती है। अदाची बोलता है कि क्या तुम्हें हाथ का मतलब नहीं पता। अदाची की फ्रेंड्स बोलते हैं कि शायद से इसको फुट जॉब पसंद होगा। उनमें से एक लड़की इंटरनेट पे देख लेती है कि ये लड़के उनके साथ क्या कर रहे हैं। वो लड़कियां बोलती हैं कि कितने ठरकी हैं ये लोग। इचिकावा तो ये सब बकवास दूर से ही देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ इचिकावा अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि सिर्फ टच करने से कोई किसी की पर्सनैलिटी कैसे बता सकता है। तभी लाइब्रेरी में यामाडा भी आती है। फिर यामाडा अपने टेबल पे रखे हुए स्नैक्स के पास आती है और उसमें रखी हुई चॉकलेट्स को काउंट करने लगती है और कहती है कि इसमें एक कम है। फिर यामाडा वहीं इचिकावा के पास आती है और इचिकावा का हाथ ऊपर से पकड़कर उसकी मुट्ठी खोल देती है। यामाडा देखती है कि इचिकावा के हाथ में तो उसकी कैंडी नहीं होती है। अब इचिकावा के तो होश ही उड़ जाते हैं। इचिकावा सोचता है कि इसने मेरा हाथ ऊपर से पकड़ा, इसका मतलब इसे ऊपर की पोजीशन पसंद है। यामाडा फिर इचिकावा से बोलती है कि अरे सॉरी यार, ये चॉकलेट तो मेरी जेबी में थी, मैं इसे खामखा तुम्हारे हाथ में दौड़ रही थी। अब मुझे नहीं पता कि यामाडा ने ये जानबूझ के किया या नहीं, क्योंकि एनिमे में ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब इचिकावा अपना हाथ पकड़ के वहीं नीचे बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारी क्लास बास्केटबॉल कोर्ट आई होती है बास्केटबॉल खेलने के लिए। वहाँ यामाडा और इचिकावा भी होते हैं। यामाडा मोइको को बताती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरा फ़ोटो शूट है। फिर आगे हम देखते हैं गेम चालू हो जाता है। इचिकावा थक जाता है और एक जगह जाके बैठ जाता है और सबको खेलते हुए देखता है। सडनली गेम के बीचों बीच यामाडा रुक कर इचिकावा को देख रही होती है। यहाँ पे बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है दोनों का। तभी सडनली यामाडा की तरफ बॉल आती है और ठीक उसके चेहरे पे लगती है, जिससे यामाडा की नाक से ब्लड आने लगता है। उन सबका कोच यामाडा को नर्स ऑफिस लेके जाता है। इचिकावा से रहा नहीं जाता है और वो भी छुप छुपाकर नर्स ऑफिस की तरफ जाता है। जाते टाइम वो देखता है कि पूरी फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड गिरा होता है। इचिकावा चुपके से नर्स ऑफिस में घुस जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा कॉटन में ब्लड लगा होता है जो कि यामाडा का होता है। वो कोच फिर यामाडा की मॉम को कॉल करता है। यामाडा की मॉम यामाडा से उसका हाल पूछती और यामाडा से कहती है कि तुम्हारे कल के फ़ोटोशूट का क्या होगा। अपनी मॉम की इसी बात को सुनकर यामाडा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और अपनी मॉम से सॉरी बोलती है। यामाडा के रोते ही इचिकावा की आंख से भी आंसू गिरने लगते हैं। इचिकावा कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं क्यों रो रहा हूँ यार। यामाडा फिर अपने पर्स से हैंकी निकालती है, लेकिन हैंकी के साथ ही साथ कुछ नीचे गिरता है। अब इचिकावा जब उस चीज़ को यामाडा की पर्स से गिरता हुआ देखता है तो वो देखता का देखता ही रह जाता है। जी हाँ, यामाडा के पर्स से वही ड्राइंग गिरती है जो कि इचिकावा ने बनाई होती है और यामाडा को देखकर क्लास के बाहर निकल गया होता है और वही ड्राइंग यामाडा ने अपने पर्स में रखी हुई होती है और ड्राइंग इचिकावा की आंख के सामने ही बिल्कुल धीरे धीरे गिर रही होती है और ड्राइंग गिरने के साथ ही उसकी आंखों में यामाडा के साथ बिताए हुए सारी यादें एक फ्लैशबैक की तरह रिवाइंड होने लगती हैं। इचिकावा फिर अपने मन में पहली बार बोलता है कि आई लाइक हर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं यामाडा के लिए,
सिवाय इन तीनों के। इचिकावा भी हेड डाउन किया होता है। क्लासरूम में फिर अदाची आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि ये देखो, मुझे यामाडा का यूज़ किया हुआ ब्लड टिश्यू मिला। इचिकावा फिर चिल्लाते हुए कहता है कि बस करो तुम लोग। इचिकावा भी देखता है कि उसकी शर्ट पे यामाडा का ब्लड लग गया होता है, जो कि नर्स ऑफिस से बाहर निकलते वक्त लग गया था। इचिकावा फिर शांति से एक जगह बैठ जाता है। फिर 1-2 दिन की लीव के बाद यामाडा वापस स्कूल आ रही होती। उसकी नाक पे पट्टी बंधे होने के कारण टीचर से लेकर उसके सारे क्लासमेट तक सब उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी नाक पे क्या हो गया यामाडा। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर यामाडा मोइको से अपनी नाक पे लगी हुई बैंडेज पे मेरे चेहरे पे बास्केटबॉल से चोट लग गई है, ये मैसेज लिखवा देती है। फिर यामाडा अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। यामाडा फिर बताती है कि क्या होता अगर मेरी नाक डैमेज हो जाती तो। ये सोचकर यामाडा इमोशनल हो जाती है और वो मोइको के ऊपर बैठकर रोने लगती है। यामाडा बताती है कि मेरी मॉम और मेरा फोटोशूट मैनेजर दोनों ही मुझसे बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब अदाची फिर से यामाडा के ऊपर कमेंट करता है कि भाई देख तो ज़रा वो मोइको के ऊपर कैसे बैठी है। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। इचिकावा चिल्ला के बोलता है कि अपना मुंह बंद कर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यामाडा को, जो कि अकेले रो रही होती है। आंसू पोंछते पोंछते यामाडा का टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है। इचिकावा भी ये सब देख रहा होता है। फिर आगे इचिकावा दौड़ के लाइब्रेरी जाता है और टिश्यू पेपर यामाडा के बेंच पे रख देता है। पर वो 1 मिनट सोचता है कि ऐसे ही किसी का पड़ा हुआ टिश्यू पैकेट यामाडा कभी भी यूज़ नहीं करेगी। तभी वो थोड़ा दिमाग लगाता है और पैकेट के ऊपर फ्री टू यूज़ लिख देता है और पीछे छिप जाता है। लाइब्रेरी में यामाडा भी एंटर करती है। यामाडा देखती है कि किसी ने पूरे बेंच पे टिश्यू पैकेट रखे हुए होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि इचिकावा ने रखा हुआ होता है। इचिकावा फिर कहता है कि यामाडा अब जितना चाहे उतना रो सकती है अपने दिल को हल्का करने के लिए। फिर यामाडा रोने के बजाय चिप्स खाते खाते अपना हाथ उसी से साफ करने लगती है। इचिकावा चुपके से यामाडा को देखते हुए स्माइल करता है और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो ख़त्म। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में बताओ और चैनल को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये एनिमे सीरीज़ बहुत ही कमाल की है और मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा हमारे चैनल पे। आगे क्या होगा, इचिकावा यामाडा कभी रिलेशनशिप में आ पाएंगे या इचिकावा यामाडा को मार देगा या फिर यामाडा किसी और को पसंद करती। आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।